स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग करेंगे सैटेलाइट के सारे न्यूमेरिकल्स, फिर करेंगे केपलर्स लॉज के सारे न्यूमेरिकल्स। सामने स्क्रीन पे आते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सैटेलाइट का। कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं। मेथड्स लिखूंगा, आखिरी एक्सप्रेशन तक निकाल के छोड़ूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपको क्या कह रहा है? एन अर्थ सैटेलाइट हैज अ सर्कुलर पोलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ये एक अर्थ है, एक अर्थ क्या हमारी अर्थ है, और एक सैटेलाइट इससे 400 किलोमीटर की हाइट पे है। ये h ले लिया। कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट gm बाय r प्लस h। यही होता है, रूट gm बाय r प्लस h, यही होता है। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बोला है स्मॉल g यूज करने के लिए, तो क्या यूज करेंगे? रूट gm को क्या लिख देंगे? रूट gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h। g r स्क्वायर का r बाहर आ गया, g अपॉन r प्लस h। वैल्यूज डालिए। r की वैल्यू 6400 इंटू 10 टू पावर 3। g की वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया 8.7 लेने के लिए, और r प्लस h कितना हो जाएगा? 6800 किलोमीटर्स। 6800 इंटू 10 टू पावर 3, इतना मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन हो जाएगी। स्मॉल जी की जो वैल्यू दी है वही यूज करनी है आपको। अपने मन से 9.8 नहीं यूज कर सकते। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वही यूज करना है आपको। कैपिटल जी की फॉर्म में इसको नहीं कर सकते। ठीक, आगे। टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट ऑर्बिट। टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो 2 पाई कैपिटल R प्लस h डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो 2 इंटू 3.14 इंटू r प्लस h हो गया 6800 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो आप यहां से निकाल के सब्सटीट्यूट कर दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, इतने सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस है लंबी, आई कैन नॉट हेल्प इट। हाउ मेनी ऑर्बिट्स इट मेक्स इन 24 आवर्स पीरियड। 24 घंटे में कितने ऑर्बिट्स, वो कितने गोल चक्कर कंप्लीट करेगी 24 आवर्स में? 24 आवर्स में वो कितने राउंड लेगी? एक सेकेंड बेटा। अब आप इसमें नंबर, आप इसमें वो कैसे निकालोगे? 24 आवर्स में कितने रेवोल्यूशंस लेंगे? एक रेवोल्यूशन में उसको कैपिटल टी टाइम लगता है। एक रेवोल्यूशन में कैपिटल टी टाइम लगता है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू टाइम 24 आवर्स बनने चाहिए। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गया 24 आवर्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो गया 24 आवर्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो 24, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। सब्सटीट्यूट कर दो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो पहले ऑर्बिटल निकलेगा, ऑर्बिटल से टी निकलेगा, टी से फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकलेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेशंस लंबी है, आई कैन नॉट हेल्प इट, इसमें है लंबी। सेकेंड क्वेश्चन, a satellite is revolving around a planet of radius capital R in a circle of radius small r. Okay, एक planet दिया, इसका रेडियस है कैपिटल R, in a circle of radius small r. एक planet ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस दे दिया स्मॉल r। सो ये बोला स्मॉल r इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना इस प्लैनेट के सरफेस पे। तो पहली बात, जब कोई सैटेलाइट गोल घूमेगी, तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल। अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल। तो g मास ऑफ प्लैनेट, mass of satellite divided by r square is m r omega square।
m से m कट गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, gm की वैल्यू कितनी आ गई? r³ ओमेगा स्क्वायर। gm क्या होता है? gr स्क्वायर। gr स्क्वायर इज r³ ओमेगा स्क्वायर। तो स्मॉल g उस प्लैनेट पे कितना आ गया? r³ ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। स्मॉल g क्या होता है? gm बाय कैपिटल R का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बस वैल्यू निकल गई। इसमें मिसप्रिंटिंग होगी, ये r³ होगा। आंसर में मिसप्रिंटिंग है, करेक्शन कर लो। ठीक, आ जाते हैं थर्ड पे। ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना बेटे सबको? गोल क्यों घूमेगा? जब जो फोर्स होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल। तो फोर्स क्या है? GMM बाय R स्क्वायर। वो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कितना होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इक्वेट कर दिया, GM की वैल्यू निकाली। अब GM क्या होता है? GR स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। गॉट इट? आ जाते हैं आंसर नंबर 3 पे। थर्ड क्या कह रहा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल्ड अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 3000, ये किन नहीं है, किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm बाय r प्लस h। आपको स्मॉल g दिया है तो स्मॉल g की टर्म्स में आपको करना है √gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h। r बाहर, √g अपॉन r प्लस h। वैल्यू डालो, r कितना है? 6400 किलोमीटर्स। √g, g इज 9.8, r 6400 और वो है 3400, तो ये हो गया 9800 किलोमीटर्स। कैलकुलेशन इसकी तो छोटी हो गई, शुक्र है भगवान का। 98 से वो कट गया, कितना आया? 6400 √98/10, 3 zeros, 1 0 और 10 to power 6। रूट से बाहर आके 10 to power 3, 10 to power 3 बाहर आके 6.4 मीटर्स पर सेकेंड। 6.4 मीटर्स पर सेकेंड। 6400 कैसे आ रहा है? रुक जाओ एक बार कैलकुलेट, एक मिनट। हाँ सॉरी, 6.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये 6400 किलोमीटर्स था, किलोमीटर्स पर सेकेंड। 6 ये आ गया 6.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब 6400 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे क्या बोला? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई r बाई वेलोसिटी। सो 2 पाई r की वैल्यू r प्लस h। r प्लस h कितना था? 9800 किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? 6400। कैलकुलेशन हो जाएगी अब इसके आगे। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटे? यस सर। आगे चलो थर्ड पे, फोर्थ पे। फोर्थ कह रहे हैं, कंसिडर एन अर्थ सैटेलाइट सो पोजिशन्ड दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर। मतलब कौन सी सैटेलाइट हो गई? कौन सी सैटेलाइट हो गई? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ एंड सर्व्स द पर्पस ऑफ फिक्स्ड रिले स्टेशन फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल, भाड़ में जाए जैसे भी है। What would be the height at which the satellite should be positioned and that would be direction of its motion? आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? h का। हाइट निकालनी है। h का फॉर्मूला क्या था सैटेलाइट्स में? हाइट का फॉर्मूला ये रहा। सैटेलाइट हमने किया था, ये निकाली थी हमने हाइट ऑफ सैटेलाइट, gr² t² अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस r। आप कहोगे सर याद कैसे करें? याद करना बड़ा सिंपल है। कैसे? अगर बाई चांस एग्जाम के टाइम भूल जाओ, 1 मिनट लगेगा, निकाल लो। टाइम की वैल्यू 2 पाई r बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, 2 पाई r √gm बाय r।
अंदर ले जाइए, रूट 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जीएम, जीएम को जी आर स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। सो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। सो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। तो हाइट कितनी आ गई, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस कैपिटल आर। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी की जगह क्या डाल देंगे, टी की जगह डाल देंगे 24 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये टी की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए। 4 आपको पता है, पाई आपको पता है, स्मॉल जी आपको पता है, कैपिटल आर आपको पता है, आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं लॉगरिथम्स यूज करके। अगर परफेक्ट क्यूब आ जाए तो डायरेक्ट बच जाएगा, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा तो लॉगरिथम्स यूज करके क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, दोबारा बोल बेटे। डायरेक्शन का एंटी क्लॉकवाइज दिखाओगे। आपको क्या बोला, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट शुड बी पोजीशन एंड व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। बेटे जो अर्थ की रोटेशनल डायरेक्शन होती है वही होगी ना उसकी डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है, आगे आ जाइए 5th पे। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटर, इट रोटेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट बट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। फिर से किसकी बात कर रहा है, फिर से किसकी बात कर रहा है, वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। कैलकुलेट द हाइट एंड स्पीड, सेम एज बिफोर, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। हाइट वैसे ही निकालेंगे, हाइट के लिए सेम तरीका। और अब आपको क्या निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकालना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, रूट जीएम बाय आर प्लस एच, इससे ऑर्बिटल स्पीड भी निकल आएगी। ये कैलकुलेशंस आपको याद है हमने कल जब किया था तो ये रहा, हाइट ऑफ सैटेलाइट निकाली थी, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो, कैलकुलेशन करते हो तो 36,000 किलोमीटर आता है, याद है बात। इसी से ऑर्बिटल वेलोसिटी भी हमने निकाली थी, विच इज 3.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3.9 कुछ आया था शायद वैल्यू, ये रहा 3.1 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सॉल्व करके अराउंड यही वैल्यू आती है। सो यहां पे भी आप कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपकी आंसर्स जो हैं वो सिमिलर आएंगे, क्योंकि बात किसकी की है, ऑर्बिटल उसकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो कैपिटल जी पता है, कैपिटल एम पता है, आर प्लस आर पता है, एच आप इससे निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट से, सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। बट ये कैलकुलेशंस लंबी है, इसको कोई नहीं कुछ कर सकता, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? बट इसमें कैलकुलेशंस करने में देखो एक चीज और छोटी कर दी है, उसने पाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे दी है, तो वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मार देना अगर कभी मारना पड़े तो। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अप्रोक्सीमेशन विल डू। कितनी वैल्यू डिफरेंस है? हाँ थोड़ा सा फर्क है, रफ में कर दो कैंसिल आउट। ठीक है, आगे देखो 6th, an artificial satellite of mass 100 kg is in a circular orbit of 500 kilometers above the Earth's surface. Above the Earth's surface 500 किलोमीटर हाइट पे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है 500 किलोमीटर्स पे। ठीक है, सैटेलाइट का मास है 500 kg। टेक रेडियस ऑफ अर्थ है 6.5 इंटू 10⁶, 6500 किलोमीटर लेना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट अलोंग द सैटेलाइट पाथ, सैटेलाइट पे निकालना है। सैटेलाइट एट सरफेस कितना होगा, जीएम बाय आर स्क्वायर, एट हाइट कितना होगा, जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। सो जी एट हाइट अपॉन जी एट सरफेस, ये हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मानते हो बेटे यहां तक बात?
यहां तक बात मानते हो सारे? मानते हो बेटे बात? जवाब दे दिया करो यार। जी एट हाइट कितना हुआ? R 6500 अपॉन नीचे हुआ 7000, इसका स्क्वायर इंटू स्मॉल जी दिया 9.81, कितना हुआ ये? 13/14 का स्क्वायर इंटू 9.81। फर्स्ट पार्ट क्लियर? स्मॉल जी की वैल्यू आ गई जहां पे वो सैटेलाइट है वहां पे। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर यूज करो। वी कितना है? रूट जीएम बाय आर, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? जीएम बाय आर, और एक आर नीचे ऑलरेडी था, सो आंसर आया जीएम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अब जीएम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर यही हो गया कि नहीं हो गया? स्मॉल आर क्या होता है? आर प्लस एच होता है, तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी जो इसकी आई थी। समझ में आया? सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर? अगला 7th, इफ वी ट्रीट द अर्थ एज अ सैटेलाइट ऑफ सन, कैलकुलेट द सन अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मास ऑफ सन गिवन है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, ओके, और पाई स्क्वायर गिवन है। तो ये हमारी सन है, इसके चारों तरफ अर्थ हमने सैटेलाइट की तरह रिवॉल्व करती हुई मान ली। तो दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज मास ऑफ अर्थ। वी ऑर्बिटल का स्क्वायर हमें क्या निकालना है? सन अर्थ डिस्टेंस, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर का क्यूब कितना हो गया? मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो गया, आर का क्यूब कितना आएगा? आर का क्यूब आएगा जी एम एस बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। आपके पास आर निकल जाएगा। सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैपिटल जी पता है, मास ऑफ सन क्वेश्चन में गिवन है, 4 आपको गिवन है, पाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहां तक क्लियर बेटे सबको? कैलकुलेशन सब, लॉजिक समझ में आ गया ना? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट जस्ट अबव द प्लैनेट सरफेस। ये सैटेलाइट है, जस्ट अबव द प्लैनेट सरफेस एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। मतलब आप आर प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे? कैपिटल आर। टेकिंग जी इतना, मीन डेंसिटी इतना, फाइंड द पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है। सो अब आपके पास टाइम पीरियड क्या निकलेगा? 2 पाई आर, कैपिटल आर मान लोगे इसको, अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाय कैपिटल आर ही ले लोगे, क्योंकि आर प्लस एच आप क्या मान रहे हो? कैपिटल आर। स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई। मीन डेंसिटी दी है प्लैनेट का, डेंसिटी दी है, उससे मास निकालना पड़ेगा प्लैनेट का। मतलब ये जान के कैलकुलेशन को गंदा करना ही करना है। 2 पाई आर रूट आर, जी आपको पता है मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये आर आर स्क्वायर से कटा, ये इस आर से कट गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। कितना बचा? रूट के अंदर ले जाते हैं सब कुछ, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी 4/3 पाई इंटू रो। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कटा, आपके पास आंसर आया रूट पाई 3 पाई बाय जी रो। वैल्यूज डालिए, आंसर आ जाएगा। रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हुआ? उसको किस में कन्वर्ट करोगे? केजी पर मीटर क्यूब में, एसआई यूनिट्स में तो लाओगे ना। ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10⁻³
और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 का क्यूब 10 टू पावर 6, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये यूज करोगे रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकाल लीजिए। छोटी कैलकुलेशन है इसकी कंपैरेटिवली। सर जी की वैल्यू भी तो सीजीएस में दी हुई है। बेटा कहाँ दी हुई है जी की वैल्यू? कैप वो तो हम 10 टू पावर माइनस वो डाल देंगे ना, -8 है, -11 कर दोगे। कैपिटल जी भी आपको एसआई में ही डालना पड़ेगा, सीजीएस में नहीं डलेगा। ये 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 दिया हुआ है, वो सीजीएस में है, 10 टू पावर -11 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटे, ओके सर। लॉजिक समझ में आ गया, अप्लाई कैसे करना है। कैलकुलेशंस हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो अभी ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक साथ बहुत सारे कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। पेपर में सारे जरूरी नहीं आएंगे, कोई एक आएगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th में आपको बोल रहा है अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट 250 मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस है, इससे 250 मीटर ऊपर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। इससे 250 मीटर ऊपर, 250 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। आपको एच दे दिया 250 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, उसमें गिवन है 6.38 इंटू 10 टू पावर 3 6380 किलोमीटर। मतलब पूरा गंदा कैलकुलेशन करने का पूरा उसने जुगाड़ बिठाया। अब आपको क्या निकालना है? ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है? रूट GM बाय R प्लस H। रूट GM बाय R प्लस H। GM को GR स्क्वायर लिखो, GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोला, टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे? 2 पाई R बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो R की जगह क्या यूज करोगे? R प्लस H, 2 पाई R प्लस H डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूलाज वही सेम ही लग रहे हैं हर क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन हर एक की गंदी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th पे क्या बोला है? एन अर्थ सैटेलाइट मेक्स अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट इन 1.5 आवर्स। एक सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड दिया है 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 इंटू 60 मतलब 90। एक मिनट, आवर्स बोला ना, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स हो गए इसका टाइम pीरियड। डिटरमाइन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड पता है, हाइट निकालना है। टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई R बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट GM बाय R, GR स्क्वायर बाय R। यही होता है फॉर्मूला। GR स्क्वायर अपॉन R, स्मॉल r ले लेता हूं, बाद में डाल देंगे। सॉल्व कीजिए। टी स्क्वायर आता है 4 पाई स्क्वायर R क्यूब अपॉन GR स्क्वायर। आप स्मॉल r निकाल सकते हो, स्मॉल r आ गया GR स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो R की वैल्यू आ गई GR स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। ये कैलकुलेट करके R निकालेंगे, हाइट हो जाएगा GR स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस कैपिटल R। यहां तक क्लियर? इसके आगे के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो कंपैरेटिवली आसान भी है, जिसमें एनर्जीज वगैरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। उसमें कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं है, इनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। 11th देखिए। A geostationary satellite is orbiting in the earth at a height equal to 6R above the surface of earth. R is the radius of earth. What is the period of another satellite of height 2.5R from the surface of earth? एक geostationary satellite है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। वो 24 आवर्स वाली सैटेलाइट 6R रेडियस पे मूव कर रही है, 6R हाइट पे मूव कर रही है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 7R। सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 7R। तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड पता है, तो जनरल कॉन्सेप्ट से करते हैं। G मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया 7r, gmm by r square is m r ओमेगा स्क्वायर। टू पाई बाय 24 या t ले लेता हूं, और t कितना है 24 आवर्स। अब इसके बाद आपको क्या बोला, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट। सो g मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय उसकी हाइट कितनी दी हुई है 2.5 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 3.5 r का स्क्वायर इज ms 3.5 r इंटू 2 पाई बाय उसका टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, g ms me g ms me r square ms ms r r 3.5 2 पाई का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर कितना आया, लेफ्ट साइड पे बचा 3.5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 7 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा। राइट साइड पे 2 ऊपर है, t डैश का स्क्वायर ऊपर, t का स्क्वायर नीचे, सो t डैश हो गया t बाय t डैश का स्क्वायर हुआ t स्क्वायर बाय 8, सो 8 कितना स्क्वायर रूट कितना होता है 2 रूट 2, सो आंसर आ गया 12 अपॉन रूट 2 आवर्स। ये छोटी सी प्यारी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून दिया हुआ है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून, तो सेंट्रीपिटल फोर्स g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज मास ऑफ मून r ओमेगा स्क्वायर। आपको निकालना है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून कैंसिल हो गया, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू जी। सारी वैल्यूज पता है, कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 पता है, पाई पता है, रेडियस दिया हुआ है मून ऑर्बिट का, ये हो गया रेडियस ऑफ मून ऑर्बिट। टी आपको पता है 27.3 डेज, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैपिटल जी की वैल्यू, सब वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कीजिए आंसर। ठीक है, आगे देखिए 13th इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत। A satellite of mass m is orbiting the earth in a circular orbit of radius small r. ये अर्थ है, एक सैटेलाइट स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ये रेडियस है कैपिटल आर। इट स्टार्ट लूजिंग एनर्जी स्लोली at a constant rate c due to friction. If m and r denote the mass and radius of earth, then prove that the satellite falls on earth in time t given by this. Okay, जब वो at या in the orbit होगी, उसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है -gmm बाय 2r होती है कि नहीं होती। ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, ऑर्बिटल एनर्जी कितनी होती है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, -gmm बाय 2r पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सो -gmm बाय 2r व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस, तो फाइनल एनर्जी जब वो सरफेस पे फॉल कर जाएगी, जब वो सरफेस पे फॉल करेगी, तब उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो, -gmm बाय 2 इंटू कैपिटल आर, हाँ कि ना। सरफेस के पास जब वो पहुंचेगी तो इतनी होगी। अब आपको क्या बोला, लॉस जो है वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, सी रेट पे, सो लॉस को आप c इंटू टी लिख सकते हो, टी इज टाइम, जितनी देर में लॉस हो गया, लॉस को c इंटू टी लिखो, और लॉस क्या हो गया, E फाइनल माइनस या E इनिशियल माइनस E फाइनल, क्योंकि लॉस है इनिशियल बड़ा होगा, तो सी टी इज इक्वल टू इनिशियल
माइनस GMM/2R, माइनस फाइनल तो माइनस GMM/2 कैपिटल R, साइन चेंज हो गए, GMM कॉमन, 2 कॉमन, C डिनोमिनेटर में आ गया, बचा 1/R माइनस 1/R। ये हो गया टाइम जितनी देर में वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, लॉस इन एनर्जी, और लॉस इन एनर्जी क्या बोला है, C रेट पे लॉस हो रही है, मतलब पर सेकंड C एनर्जी लॉस हो रही है, तो T सेकंड्स में कितनी लॉस हो जाएगी, CT। ठीक, अगला 14th, a satellite of mass इतना has to be shifted from an orbit of radius 2r to another orbit of radius 3r। अब 2r रेडियस के ऑर्बिट पे है तो उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस GMM/2 इंटू 2r। जब 3r रेडियस के ऑर्बिट पे तब उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस GMM/2 इंटू 3r। इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको वर्क डन निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो GMM/2r कॉमन ले लीजिए, GMM/2r कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचा क्या, 1/2 माइनस 1/3। कैलकुलेशन हो जाएगी, सारी वैल्यूज पता है, कैलकुलेशन हो जाएगी। ये हो गया नंबर 14th। 15 देखिए, इन अ 2-stage launch of a satellite, the first stage brings the satellite to a height 150 kilometers and the second stage gives it a necessary critical velocity to put it in the circular orbit around the earth. Which stage requires more expenditure of fuel? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट स्टेज में वो हाइट उठा रहा है, सॉरी, फर्स्ट स्टेज में उसने हाइट उठानी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितनी है, 150 किलोमीटर्स, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R+H, इनिशियल कितना, माइनस GMM/R, साइन चेंज हो गया, GMM कॉमन, 1/R माइनस 1/R+H। एलसीएम लीजिए, GMM R इंटू R+H, और ऊपर कट के कितना बचेगा, H रख लीजिए। ये फर्स्ट स्टेज की एनर्जी हो गई। सेकेंड स्टेज पे उसको वेलोसिटी देनी है। सेकेंड स्टेज पे जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ mv ऑर्बिटल का स्क्वायर, हाँ कि ना, क्योंकि अब उसे ऑर्बिट में छोड़ना है, ऑर्बिट में छोड़ना है तो वर्क डन कितना होगा, हाफ mv ऑर्बिटल का स्क्वायर। सो हाफ mv ऑर्बिटल कितना होता है, रूट GM/R+H, मानते हो कि नहीं, उसका स्क्वायर हो गया, GMM/2R+H, 2R+H। ये हो गया सेकेंड स्टेज की। अब आपको दोनों का रेशियो निकाल लो, पता लग जाएगा, W2/W1। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो W2 बड़ा है, अगर ये रेशियो लेस देन 1 हो जाए तो W1 बड़ा है। GMM/2 of R+H, और ये कितना है, GMM इंटू H अपॉन R इंटू R+H। मैंने जान के वैल्यूज नहीं डाली थी, देखो ये कितना कुछ कट गया, कितना बचा, R/2H। R कितना था, 6400 किलोमीटर, और 2H कितना हो गया, 300 किलोमीटर। ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आया तो W2 बड़ा होगा W1 से, तो यानी सेकेंड स्टेज पे वर्क डन ज्यादा होगा, फर्स्ट स्टेज का वर्क डन कम होगा। समझ में आया ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के एनर्जी वाले क्वेश्चंस आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आना। जैसे एक वो पिछला था कि 2R ऑर्बिट पे है, उसको 3R ऑर्बिट पे किया तो कितना वर्क करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, रादर देन वो टाइम वाइम निकालने वाले। वो आ भी जाए पर उसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। आगे देखिए 16th, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कलिंग अराउंड द अर्थ
ये डायरेक्ट डेरिवेशन है। टोटल एनर्जी में पोटेंशियल कितना होगा, माइनस GMM/R। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv0²। सो हाफ m√Gm/R का स्क्वायर, तो ये आ गया Gmm/2R। सो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सॉल्व करोगे माइनस Gmm/2R, वही डेरिवेशन में जो किया था हमने। क्लियर? ये थे सैटेलाइट्स के क्वेश्चन में। फिर बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें वो एनर्जी वाले बेस्ड हैं, जिसमें एक से दूसरे पे लेके गए वैसे क्वेश्चंस। दूसरे वो टाइम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं पर वो कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, केपलर्स लॉस के क्वेश्चन। केपलर्स लॉस के डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट सामने देखिए। पहला, इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन, सूर्य नहीं है सन है, इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, मतलब डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जुपिटर is 5.2 times distance of Earth. RJ 5.2 times RE दिया हुआ है। Period of Jupiter revolution around Sun. Time period of Jupiter proportional होगा distance of Jupiter के time period का square distance के cube के। Time period of Earth का square proportional होगा distance of Earth के cube ऊपर। टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ जुपिटर का क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ अर्थ का क्यूब। सो TJ अपॉन TE का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा RJ अपॉन RE का क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, R इक्वल टू आ जाएगा बीच में प्रोपोर्शनल की जगह। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, TJ का स्क्वायर इज 5.2 का क्यूब इंटू TE का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर हो गया 5.2 स्क्वायर रूट ऑफ 5.2 और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है 1 ईयर। आंसर आ गया 5.2 रूट 5.2 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन, calculate the period of revolution of a planet around the sun if the diameter of its orbit is 60 times that of Earth. Time period of planet का square upon time period of Earth का square is distance of planet का cube upon distance of Earth का cube. Time period of revolution of planet निकालना है, diameter of its orbit is 60 times that of Earth's orbit, तो radius भी 60 times होगा, ये आ गया 60 का cube। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट आ गया 60 स्क्वायर रूट ऑफ 60 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है 1 ईयर, 60 स्क्वायर रूट 60 ईयर्स। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मार्स इज 1.524 टाइम्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। डिस्टेंस ऑफ मार्स दिया है 1.524 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ अर्थ। डिटरमाइन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मार्स। टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मार्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ अर्थ का क्यूब। सो टाइम पीरियड ऑफ मार्स आ गया डिस्टेंस ऑफ मार्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ अर्थ की पावर 3/2 इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। वैल्यू डालो 1.524 square root of 1.524 into time period of earth which is 1 year. So इतने years आंसर आ जाएगा। Fourth question, if the distance between earth and sun were half the present distance, then what would have been the number of days in year? Time period of earth, new time period of earth, new time, original time period of earth, इसका square is new distance upon original distance का cube। new distance कितना बोला है, half of its present, तो ये हो गया 1/8 क्योंकि RE डैश आपको half of RE दिया हुआ है। सो न्यू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 1/2 √2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर।
ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, मतलब 365/2√2 इतने डेज आंसर आ जाएगा। एक साल में इतने दिन होंगे। गॉट इट? आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कह रहे हैं इफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर? बिल्कुल सिमिलर मेथड, न्यू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर इज न्यू डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस का क्यूब। सो न्यू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज RE डैश अपॉन E 1/4, उसका क्यूब कितना हो गया 64 इंटू न्यू ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, पावर कितना था 4 था ना वो, 1/4 का क्यूब। सो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना आ गया 1/8 टाइम्स ओरिजिनल टाइम। दिन पूछे 365 दिन, या ईयर्स में पूछा 1/8 ईयर्स। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंसेस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम सन आर इतना एंड इतना। तो पहले प्लैनेट का डिस्टेंस है 10⁻13, दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस है 10⁻12। रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स T1/T2 का स्क्वायर, R1/R2 का क्यूब। R1/R2 हो गया 10, ये है T1/T2 का स्क्वायर। सो T1/T2 कितना आ गया 10⁻3/2, मतलब 10√10। T1/T2 कितना आ गया 10√10:1। स्पीड्स का बोला V1/V2, वेलोसिटी क्या होता है 2πr बाय टाइम, 2πr2 बाय टाइम। R1/R2 कितना निकाला है, R1/R2 है 10, T2/T1 1/10√10, रिजल्ट आ गया 1:√10। ये आ गया वेलोसिटीज का रेशियो। सेवेंथ, द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, mean distance of the earth from sun is itna and its sidereal revolution period is itna. This period of revolution of the earth's 2 neighboring planets Venus and Mars are itna and itna, where a day means the terrestrial day. Estimate the mean distance of these planets from the sun. तो पहले हम Venus की अगर बात करें तो आपको कंपेयर करना है अर्थ और Venus को। सो टाइम पीरियड ऑफ Venus अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर is distance of Venus upon distance of Earth का क्यूब। आपको डिस्टेंस ऑफ Venus निकालना है। सो टाइम पीरियड ऑफ Venus कितना दिया हुआ है 224.7 अपॉन 365.3 का स्क्वायर, पावर 2/3 कर दो, इज RV अपॉन RE। तो डिस्टेंस ऑफ Venus कितना हो गया 224.7 अपॉन 365.3 की पावर 2/3 इंटू डिस्टेंस ऑफ अर्थ, वो कितना दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। किलोमीटर में करना है तो किलोमीटर में रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आप मार्स के लिए करेंगे, बस टाइम को चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक। Last set of questions. The planet Neptune travels around the sun with a period of 165 years. Time period of Neptune दिया है 165 years. Show that the radius of its orbit is approximately 30 times the Earth's orbit. So time period of Neptune upon time period of Earth, इसका square is radius of Neptune divided by radius of Earth का क्यूब। ये 165 का स्क्वायर हो गया, रेडियस ऑफ नेपट्यून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो रेडियस ऑफ नेपट्यून कितना आ जाएगा 165 की पावर 2/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। क्या निकालना था, ये अप्रोक्सीमेटली 30 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली।
पावर 2/3। कैलकुलेटर से करना पड़ेगा या फिर आप लॉग टेबल्स यूज करेंगे क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट इज इतना एंड दैट ऑफ मार्स इज इतना। हाउ मेनी इयर्स द मास कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन? टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर इज रेडियस ऑफ मार्स ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट की पावर 3। सो टाइम पीरियड ऑफ मार्स कितना हुआ? रेडियस ऑफ मार्स ऑर्बिट 2.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 की पावर 3/2 इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है 1 ईयर। सो कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया 25/15 5/3 की पावर 3/2 ईयर्स। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ इट। अब आपको करना क्या है, जितने मैंने क्वेश्चंस किए, जितने आपने देख के किए, उनको रिपीट करना है घर जाके एक एक क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।